नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में जो ऑप्शनल पेपर को लेकर के जो कन्फ्यूजन है कि अब लास्ट मिनट में इन्होंने बताया है कि आप ऑप्शनल पेपर भी चेंज कर सकते हैं। हालांकि कुछ दिन पहले ही बताया गया था बीपीएससी के नवनियुक्त चेयरमैन के द्वारा कि बीपीएससी का जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन होगा, अगर मुख्य परीक्षा में कोई भी अभ्यर्थी जो प्री के टाइम में जो ऑप्शनल लिए थे वो मुख्य परीक्षा में चाहे तो क्वालिफाई होने के बाद मुख्य परीक्षा के बिफोर में आप चेंज भी कर सकते हैं, जब मुख्य परीक्षा का फॉर्म फिलअप होना रहेगा तब। लेकिन अभी प्रोजेक्ट मैनेजर का चूँकि लास्ट टाइम आ चुका है, एग्जामिनेशन आपको जस्ट आफ्टर 1 मंथ है। आज 21 तारीख है, 22 तारीख से आपका प्रोजेक्ट मैनेजर का मेंस का एग्जामिनेशन है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का मेंस का जो एग्जामिनेशन है आपका, और उसके एक ही महीने बचे हुए, उसके बाद इन्होंने बताया है कि अब आप चाहे तो जो फॉर्म आपने प्री के टाइम में जो आपने ऑप्शनल लिया था उसको आप चेंज कर सकते हैं। पहले तो हम लोग कैलेंडर देख लेते हैं कि कैलेंडर के अनुसार क्या बताना चाह रहा है कि कौन कौन सा पेपर कब है। कैलेंडर में आप देखेंगे तो ये आपको सैटरडे 22 तारीख को एग्जामिनेशन स्टार्ट है, और इस दिन आपको जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश दोनों का ही पेपर रहेगा। उसके बाद 28 तारीख को आपको जीएस और ऑप्शनल पेपर है, यानी कि 22 और 28 इन 2 दिनों में एग्जामिनेशन होना है। और सबसे बड़ी जो परेशानी है वो जो कि कल अभ्यर्थियों ने मुझे बताया था एग्जामिनेशन क्लास में कि मैम हम लोग को टाइम की बहुत कांस्टेंट होगा, प्रॉब्लम होगी, जस्ट बिकॉज पहला पेपर और दूसरा पेपर, जो पहली सीटिंग होगी या दूसरी सीटिंग होगी, उसके बीच में मात्र आधे घंटे का ही डिफरेंस आपको दिया जा रहा है। तो खैर ये सब समस्याएं तो रहेंगी ही। अब कैलेंडर जारी कर दिया गया है तो इस चीज़ पे हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ इम्पोर्टेंट यह है कि इन्होंने जो लिखा है, अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मुख्य परीक्षा में चयनित विषय में परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब प्री में आपने जो ऑप्शनल लिया था उसमें आप चेंज कर सकते हैं। तो ये चेंज अभी कितना फ़ायदेमंद होगा और कितना नुकसान होगा, इस पर हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग इस पर जाएंगे कि आपने कितनी तैयारी कर रखी है। अगर आपने जो भी ऑप्शनल लिया था उसकी तैयारी अच्छी हो चुकी है तो अब ये आपके लिए नहीं है। लेकिन वैसे भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कल जब से ये नोटिफिकेशन आया है कि ऑप्शनल चेंज कर सकते हैं, तब से उनका मैसेज और कॉल आ रहा है। मेरे भी जो अभ्यर्थी जिन्होंने प्री क्वालिफाई करके रखा था, उन्होंने भी मुझे कॉल भी किया है, मैसेज भी किया है कि मैम हम लोगों को काफ़ी एफ़र्ट लगाने के बावजूद हम लोग तैयारी नहीं कर पाए, क्योंकि रीज़न ये भी है कि कुछ लोग वर्किंग हैं, समय की कमी हो जाती है। अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे कौन कौन से ऑप्शनल पेपर थे जिनका आपको एग्जामिनेशन में मतलब आप ऑप्ट कर सकते थे और आपने प्री के टाइम में ऑप्ट करके रखा भी है। देखिए आपकी जो वैकेंसी थी ये 15 तारीख की वैकेंसी थी। एडवर्टीज़मेंट में आप देखेंगे तो करीब 19 सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं। 19 सब्जेक्ट्स हैं टोटल। इन 19 सब्जेक्ट्स में आप एक ऑप्शन चूज़ किए होंगे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मेटलर्जी, टेक्सटाइल, केमिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथ, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बिजनेस मैनेजमेंट, फार्मेसी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी, रिसम और लेज़र टेक्नोलॉजी। इनमें से कोई एक लिए होंगे आप लोग, है ना। लेकिन फिर भी अभी बहुत इतने लंबे समय के बावजूद तैयारी नहीं हो पाई है, या फिर हो सकता समय की कमी रह गई। अब आपका प्रश्न है कि अगर ऑप्शनल चेंज करने दिया है तो कौन सा पेपर कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है कि जो सबसे बेस्ट हो सकता है और कम से कम समय, मतलब मात्र 1 महीने में, 1 मंथ में आपको तैयारी हो जाए। तो आइए हम देखते हैं अब सिलेबस के बारे में। ये देखिए ऑप्शनल का सिलेबस है जिसमें टोटल 19 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। इन 19 सब्जेक्ट में ही आपको चुनाव करना था। मैं सारे ऑप्शनल पेपर को अभी यहाँ पे बताऊंगी नहीं, मैं आपको भी बताने जा रही हूँ कि कौन सा ऑप्शनल पेपर है जो कि आप 1 महीने में तैयारी कर सकते हैं।
अगर आपने उन सभी ऑप्शनल जो यहाँ पर दिया हुआ है, इन ऑप्शनल में आपको प्रॉब्लम्स आ रही है और आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी, जैसे कल एक स्टूडेंट ने मेरे जिन्होंने मैकेनिकल लेके रखा था, एक ने जो इलेक्ट्रिकल लेके रखा था, एक ने सिविल लेके रखा था, उसी तरीके से किसी ने केमिस्ट्री लेके रखा था, किसी ने मैथमेटिक्स भी लेके रखा है, तो उनकी तैयारी नहीं हो पाई है और कम समय में अब चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोग प्रिपेयर कर ले। जो 1 महीना बचा रह गया है, तो जीएस का तैयारी तो लगभग सब करके रखते ही हैं, लेकिन अब इनमें से एक सब्जेक्ट है जो कि बढ़िया से हम लोग अपेयर हो सके। ये उन्हीं सब्जेक्ट्स में जो कि मैं, अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने जब प्री की आप तैयारी आपको करवा रही थी तो मैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की तैयारी करवा रही थी, ठीक है, जिसमें मैं आपको कमोबेश मैनेजमेंट के बारे में भी मैं बताती रहती थी कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट, है ना, हाउ मैनेजमेंट वर्क्स, व्हाट वुड बी द गोल ऑफ मैनेजमेंट। ये सब चीज़ें मैं आपको पहले ही से बता के रखी थी। तो मैं 2 चीज़ें साथ साथ गाइड करती रहती थी जब आपका प्री का एग्जामिनेशन, प्री की तैयारी हो रही थी। तो उस दौरान मैंने आपको इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट, ये 2 सब्जेक्ट्स मैं लगातार गाइड करती रही थी। मैं फिर से कह रही हूँ कि वो 2 सब्जेक्ट पर आप तभी जाएंगे जब आपका ये सारे सब्जेक्ट्स का तैयारी नहीं हुआ होगा, है ना। इन सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी, ये जो आप देख रहे हैं, इनमें से अगर प्रॉब्लम आ रहा है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर इंजीनियरिंग के कोई भी पेपर ले लीजिए, ये इतना आप देख रहे हैं 8 पेपर आपका इंजीनियरिंग का है, बाकी ये जो है जनरल पेपर्स हो जा रहे हैं। इसमें भी आप देखिएगा 2 टेक्निकल पेपर हैं। तो इन सारे सब्जेक्ट्स में मेरा जो सजेशन है, अब उस पर आप ध्यान दीजिएगा। 2 सजेशन हैं मेरे। अगर आप इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के अभ्यर्थी हैं तो आप इसको ले सकते हैं, और नहीं तो आप इनमें से कोई भी, इतने में से यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी अभ्यर्थी हैं, किसी भी सब्जेक्ट के अभ्यर्थी हैं, और अब आपकी तैयारी नहीं हो पाई, आपके पास कितने महीने हैं, 1 मंथ है। इस 1 मंथ में आप चाह रहे हैं कि गाइडेंस के साथ तैयारी कर ले, तब आपको बिजनेस मैनेजमेंट के साथ जाना होगा, क्योंकि विदाउट गाइडेंस ये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। और इसका तो पॉसिबिलिटी बहुत कम बनता है। हालांकि मैं इसको ऑलरेडी प्री के टाइम बहुत ज़्यादा पढ़ा चुकी हूँ, तो आपका बेस क्लियर है। आप में से ज़्यादातर अभ्यर्थी जो मेरे द्वारा गाइडेड हैं उनका बेस क्लियर है, या फिर जो अभ्यर्थी खुद से भी पढ़े हैं, तो उनमें से ऐसे लोग ही इकोनॉमिक्स लेते हैं जिनका पहले से बैकग्राउंड रहा होगा, है ना। जैसे ये सारे सब्जेक्ट जो वही अभ्यर्थी लेते हैं जिनका इनका बैकग्राउंड होगा, या फिर नीचे आप देखिए इतने ज़्यादा सब्जेक्ट जो देख रहे हैं जिनका बैकग्राउंड होगा, वही ऑप्शनल के तौर पे जनरली लेते हैं। इकोनॉमिक्स भी उसी तरह है, ज़्यादातर 70-80% वैसे अभ्यर्थी ऑप्ट करते हैं जिनका बैकग्राउंड रहा होगा, और बाकी जिनका बैकग्राउंड नहीं भी रहा है तो वो गाइडेंस में रहे हैं, इसलिए उनका हो सकता है, प्रोबेबिलिटी बनता हो कि वो क्वालिफाई कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ लिए होंगे तब। और अभी भी कुछ अभ्यर्थी जो हैं इसमें क्लास कर रहे हैं। तो रहा अब बिजनेस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स को अब छोड़ देते हैं। इकोनॉमिक्स ऑलरेडी कुछ लोग कर रहे हैं क्लासेस, तो इकोनॉमिक्स अभी क्या है, 1 महीने में मैं अगर मुझसे सजेशन मांगिएगा, आपका बैकग्राउंड नहीं रहा है या फिर रहा भी है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तब ये कर सकते हैं। नहीं तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है ना, जिसको अगर हम प्रायोरिटी में अगर मुझे चूज़ करना रहे तो मैं इसको फर्स्ट रैंक दूंगी कि आप इसी को ही चूज़ करिएगा। हाँ, लेकिन गाइडेंस की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपका बैकग्राउंड ये सारा रहा है और ये सारा है। ये जो है थोड़ा सेमी कॉन्सेप्चुअल और सेमी थ्योरेटिकल है। आपको ऐसे प्रश्न आ सकते हैं जो कि मैनेजमेंट से डायरेक्ट ऐसे प्रश्न बनते हैं जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है ना। तो आपको गाइडेंस का आवश्यकता होगा ही। इसमें भी मैं ये नहीं कह दूँ कि आप 1 महीने बहुत अच्छी तैयारी कर लेंगे, है ना। आपको गाइडेंस मिलेगा तब अच्छी तैयारी कर लेंगे, है ना, या फिर आपके पास नोट प्रिपेयर्ड हो तो भी आप अच्छी तैयारी कर लेंगे, और नहीं तो फिर आपको एक गाइडेंस में आना होगा, ठीक है। आपके पास अच्छे कंटेंट होने होंगे, अच्छा एडुकेटर होना होगा, तब जा कर के आप इसको ले सकते हैं।
नहीं तो फिर आप थोड़ा बहुत जो भी इन सब सब्जेक्ट में अगर तैयारी थोड़ा बहुत कर रहे हैं तो उसको आप उसको इन डेप्थ होने की कोशिश करिए अगले 1 महीने में, है ना। इसके लिए आप हो सकता है कि अपने समय को जो पढ़ाई का पीरियड है वो अवधि है उसको आप बढ़ाइए, या फिर आप जहाँ भी वर्किंग है उसको आप छुट्टी ले लीजिएगा अभी 1 महीने में, तब जाके कंप्लीट हो पाएगा। तो मेरा सजेशन फर्स्ट बिजनेस मैनेजमेंट और सेकंड होगा इको, ठीक है। इन दोनों सब्जेक्ट को ही आपको लेना है। ये तब लीजिएगा जब आपके पास मतलब पहले से आप तैयारी कर रहे थे, आप गाइडेंस में थे, है ना, थोड़ा तैयारी हो चुका है तब। और ये आप तब लीजिएगा जब आप बाकी सारे सब्जेक्ट में हैं लेकिन तैयारी नहीं हो पाया है और आप चाह रहे हैं ऑप्शनल चेंज करना, तो चेंज करना है तब सिर्फ बिजनेस मैनेजमेंट में जाइएगा। इकोनॉमिक्स का मेरा ऑलरेडी क्लास चल रहा है और कमोपेश हो चुका है, अब उसका संभावना बहुत कम रह गया कि मैं उसमें आपको एडमिशन दे करके कम समय में आपको बहुत अच्छी तैयारी करा पाऊँ, है ना। कम समय में इसकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं हो सकती है, 1 महीने में मैं हार्डली इसी की तैयारी करा पाऊँगी, जो कि आप लोग का मतलब इतना तैयार तो ज़रूर हो जाएगा कि एग्जामिनेशन से पहले आप मॉक टेस्ट भी दे पाओगे और क्लासेस वगैरह जो होंगे आपको मॉर्निंग में होंगे और कंटिन्यूसली होंगे। इसके लिए बिजनेस मैनेजमेंट के लिए कंटिन्यूसली क्लासेस होंगी, तो ध्यान रखिएगा। अब मेरा जो सजेशन है वो बिजनेस मैनेजमेंट के साथ में है। इकोनॉमिक्स के साथ तभी जाइएगा, ऑलरेडी मेरा क्लास चल रहा है, जब आपको लगता है कि मैंने पढ़ा रखा है या फिर आप खुद से पढ़ के रखे हैं तो आपको लगता है कि क्लियर कर लोगे, तब आप जाएंगे। तो ये आपका स्ट्रेंथ है ना। और मेरा सजेशन जो है वो बिजनेस मैनेजमेंट के साथ में है, यही वो पेपर है जो कि आप हार्डली अब कम समय में अच्छी तैयारी के साथ आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गया होगा आप लोग को तो आपके पास मेरा नंबर ऑलरेडी रहता है ना। आप में से जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाई करके रखे हैं मेरे गाइडेंस में तो उनके पास कॉन्टैक्ट नंबर है, फिर भी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और थंबनेल पर भी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।